सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में वर्तमान में चल रहे श्री शिव पुराण अंतर्गत श्री काशी वाराणसी महात्मा का वाचन किया जा रहा है। कल मैंने शिव जी का काशीपुरी पधारने पर जोगेश्वर मुनि द्वारा स्वागत और वरदान तक कथा सुनाई थी। आगे कथा इस प्रकार है। नारद जी ने पूछा कि जो वार्ता ब्राह्मण और शिव जी की हुई उसका वर्णन करें। वे ब्राह्मण कितने थे? ब्रह्मा जी बोले कि जब सदाशिव जी काशी छोड़कर मंदरगिरी पर्वत पर चले गए तब काशी के ब्राह्मणों ने अति दुखी होकर सलाह की और अपने घर को प्रेम से छोड़कर काशी के प्रति दृढ़ होकर क्षेत्र न्यास ले लिया। शिव जी के प्रति अटल हो काशी में स्थित हुए। वे अपने दंड से पृथ्वी खोद वृक्षों से मूल आदि निकालकर खाते थे। उस स्थान का नाम पुष्करिणी हुआ, जिसके दर्शन से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और सदाशिव की उपासना करते रहे। उन्होंने युक्ति पूर्वक रुद्राक्ष की माला पहनकर शरीर में भस्म लगाई। वे प्रतिदिन शतरुद्री का जप कर शिवलिंग की पूजा किया करते थे और शिव जी के ध्यान में प्रवृत्त रहकर शिव जी के स्मरण के सिवा कुछ और नहीं जानते थे। शिव जी का उत्तमोत्तम व्रत रखकर पाप से बचते थे। उन्होंने अपने अपने स्थान में शिवलिंग स्थापित किए थे। उन ब्राह्मणों ने शिव जी का आगमन सुना तो अति प्रसन्न होकर शिव जी के दर्शन के लिए आए। सर्वप्रथम दंड घाट से 5000 ब्राह्मणों का आगमन हुआ। मंदाकिनी तीर्थ से 10,000 ब्राह्मण आए। हंत क्षेत्र से 300 ब्राह्मण आए। ऋण मोचन तीर्थ से 12,000, दुर्वासा तीर्थ से 12,000, कपाल मोचन से 16,000, ऐरावत वर्ष से 300, मदन कुंड से 200, गंधर्व सरस तीर्थ से 900, वृषभ तीर्थ से 390, वेतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ से 600, पितृकुंड से 100, पूर्व शहीद से 100, पृथक तीर्थ से 1300, दक्षिणी रथ से 3100, पिशाच मोचन कुंड से 1600, मानस सरोवर से 300, वासुकी हद से 1 अयुत, सीता हद से 800, गौतम हद से 900, दुर्गति हर से 1100 ब्राह्मण पधारे। वे सब पूर्वोक्त ब्राह्मण शुभ मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए जय जयकार करते हुए शिव जी के समीप आए और शिव का एक दृष्टि से दर्शन कर कृतार्थ हो गए। उन ब्राह्मणों ने शंकर सूक्त पढ़कर स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कुशल पूछी। ब्राह्मणों ने कहा, जब आप कृपा करते हैं तो कुशल ही है, दुख कोई रह नहीं जाता है। महाराज, जब आपने काशी को छोड़ दिया तो हमारे मन दुख से भर गए थे। हम सबने सलाह की थी कि सब छोड़ काशी में पड़े रहें, क्योंकि काशी को शिव स्वरूप बखाना गया है। यहाँ रहने से कुछ हानि न होगी। हम सब यहाँ रहे और आपके ध्यान में लगाकर आपको देखकर बड़ा फल पाया। इससे अधिक कोई फल वेदों ने नहीं कहा है। धन्य है आपकी काशी जो तीनों लोगों से निराली है, जहाँ रहने से पाप नहीं रहता है। यहाँ रहकर जो आपका ध्यान करे वह सबसे श्रेष्ठ है। वह धन्य है। कि ब्राह्मणों ने काशी की बहुत प्रशंसा करके कहा कि काशी और शिव जी एक ही हैं। इतना ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, वास्तव में काशी शिव का स्वरूप और शिव काशी का अंग है। यह बात निश्चय करके वेद कहते हैं, जैसे गौरी शंकर एक ही है वैसे ही काशी और विश्वनाथ एक ही है। इनमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे शब्द और अर्थ में कुछ भिन्न भावना नहीं होती है, उसी प्रकार इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जो मनुष्य काशी में बसकर शिव का भजन करे उसके समान कोई भाग्यवान मनुष्य नहीं होता है। काशी की प्रशंसा के वचन सुनकर शिव शंकर अति प्रसन्न हुए और श्री मुख से बोले कि तुम सब धन्य हो। तुम सबने मुझको अपने अधीन कर लिया है। तुम्हारी जो काशी पर इतनी भक्ति है वह तुम सब मुक्त हो जाओगे। जो काशी के भक्त हैं वे अवश्य मेरे भक्त हैं। जो दोनों के भक्त हैं उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जब तुम दोनों प्रकार से मेरे भक्त हुए हो, तुम्हारे बराबर कोई हमारा भक्त नहीं है। हर प्रकार से तुम निर्भय हो गए हो। यह काशी हमको अति प्रिय है। इसका सेवन करने वाला पापी नहीं हो सकता है। यह काशी हमारे सिवा तीनों लोगों से न्यारी है। यहाँ किसी दूसरे की, यमराज की भी आज्ञा नहीं चल सकती है। तुम काशी वासियों ने हम सबके को न हम काशी वासियों से न हम और काशी से दूर है। तुमको जो वर चाहिए मांग लो, हम प्रसन्नता से देंगे। काशी में क्षेत्र न्यास लेने वाले मुझे अति प्रिय है। वे इस भवसागर के पार पर उतर जाएंगे। शिव जी के ऐसे अमृत वचन सुन वे ब्राह्मण मानो अमृत पीकर जी गए हों।
वे समस्त बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणों ने यह वर मांगा कि आप काशी को कभी नहीं छोड़ें। हमको केवल यह वर दीजिए कि काशी में ब्राह्मणों का किसी पर फल न करें। यहाँ पर मरने से सामूहिक मुक्ति मिले, आपके चरणों का प्रेम अधिक हो और माया के बंधन से कोई न फंसे। जो लिंग हमने यहाँ स्थापित किए हैं उनमें आप सदा शक्ति से विराजित रहें। शिव जी बोले ऐसा ही होगा। सखी हो जाए दृष्टि से देख सबके दुख दूर किए। फिर शुरू मुख से काशी जी की महिमा का बखान कर सबको विदा किया। समस्त ब्राह्मणों ने विदा होकर शिव जी का पूजन प्रवृत्त हुए और शिव जी वहाँ स्थित रहकर अपने भक्तों समेत नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने काशी में स्थित होकर श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर आज्ञा दी कि पूर्व काल के समान शिव नगरी को तुरंत रचो। समस्त उत्तम शिवालय बनाओ, गणों के रहने के उत्तम मंदिर बनाओ, देवताओं के लिए उसी अनुसार भवन को रचो, गिरिजा और उनके पुत्रों के लिए अति सुंदर मंदिर का निर्माण करो। फिर विश्वेश्वर जी महाराज का भवन बनाओ। तात्पर्य ये है कि हर प्रकार से हमारा मंदिर अति सुंदर बना दो, जैसा कि तुमको और दिया गया था। ये सुनकर विश्वकर्मा जी ने अति कृत्य होकर दंडवत प्रणाम किया। अनंतर समस्त मंदिर बनाए। जहाँ जिनका स्थान था वहाँ पर नए सिरे से उनका भवन बनाया गया। उन भवनों को मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं और नाना प्रकार के रंगों से सजाया गया, अलंकृत किया गया। गणपति का मंदिर बड़ी कारीगरी से बनाया गया, जिसे देख आश्चर्य होता था। विश्वनाथ का मंदिर ऐसा निर्मित किया जिसकी प्रशंसा करने में सब असमर्थ है। वो असंख्य रत्नों से अलंकृत और नाना प्रकार की शिलाओं से सुशोभित था। उसमें तीनों लोगों की संपदा लगाई गई। वह सर्वोपरि मंदिर इतना बना। इतना सुन नारद जी ने प्रश्न किया, क्या विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार से वर्णन करिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस सुंदर मंदिर की भीते रत्न से जड़ी स्वर्ण की थी, जिसके स्पर्श से शब्द होता था। वह जलती हुई अग्नि और सूर्य के समान चमकती थी। उनमें 12 सहस्त्र खंभे और 81 मुद्र थे, जिन्हें देख 14 भुवनों की अति सुंदरता लज्जित हो जाती थी। जो शिलाएं खंभों की दृढ़ता के लिए नीचे लगी हुई थी, वे चंद्रकांतिक मणि की थी। उनमें पद्मराग और बरकत मणि की पुतलियां बनी हुई थी, जिनके हाथों में रत्न के दीपक रातों रात जला करते थे। उत्तम सफेद पत्थर पर रत्नों की बेलें, बूटे और समस्त देवताओं की मूर्तियां सुशोभित थी। रत्नाकार समुद्र में जितने भी रत्न थे, वे सब गणों ने इकट्ठे किए थे। जितनी उत्तम मणियां नागों के कोष में थी, वे समस्त गणों ने तुरंत ला कर दी। रावण ने भी असंख्य स्वर्ण अपने पास से भेजा था। इसी प्रकार जो शिव भक्त दैत्य थे, उन्होंने नाना प्रकार से रत्न प्रेषित किए। वह जो हमने वर्णन किया था, उसे केवल संसार की रीति से समझना चाहिए, नहीं तो शिव को काहे की चाह है। वह जो चाहे तो असंख्य रत्नों के वृक्ष उत्पन्न कर दें। निदान शिव के विश्वनाथ का मंदिर बेजोड़ और अनुपम था। उनकी शोभा एक मनुष्य के मुख से पुत्रों के खान हिमाचल भी मुक्त हो गए। इतना सुन नारद जी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप इस कथा को विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय काशी जी मंदिर पहुंच मंदिर की तैयारी करने लगे, इन्होंने उन दिनों गिरिजा की माता मैना ने अति खेद से ठंडी सांस भरकर कहा कि बहुत समय बीता पर गिरिजा का हाल मुझे नहीं मिला है। मैं विनय पूर्वक जानती हूँ कि गिरिजा को यहाँ सुख था वह वहाँ नहीं होगा, क्योंकि गिरिजा के पति के पास भस्म और बुढ़े बैल के सिवा और क्या होगा। यह सुनकर हिमाचल अति चिंतित हुए और कहा कि हे गिरिजा, मानो अब हमारे जब से गिरिजा गई है, मानो हमारे घर से लक्ष्मी चली गई है। यह कहकर हिमाचल ने गिरिजा को देखने के लिए और उनको धन देने के लिए यात्रा की प्रारंभ की। अपने साथ 2 कोटि तुला मुक्ता, 100 तुला हार, 11 लाख तुला पन्ना, 16 सहस्त्र तुला इंद्रनील मणि, 9 कोटि तुला पद्मराग और विद्रुप आदि रत्न साथ लिए। उत्तम वस्त्र भूषण, छत्र और सोने की कुछ गणना नहीं की जा सकती है। हिमाचल वह समस्त सामग्री लेकर गिरिजा को देने के लिए चल दिए। अहंकार से मंदराचल की ओर पहुंचे। जब कि शिव काशी को पधार तो चलकर काशी में आए। वहां देखकर कि असंख्य रत्नों से मंदिर अलंकृत है, कलश के सोने और पताका उत्तम मणियों से बनी हुई है। बहुत ऊंचा और आश्चर्यकारक विश्वनाथ जी का मंदिर देखकर हिमाचल मन में अति लज्जित हुए। अहंकारहीन होकर उनसे कहा, इनसे बढ़कर तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। जो धन इसमें दिखाई देता है वह कुबेर के घर और वैकुंठ से भी नहीं है। हिमाचल इसी सोच विचार में थे कि उन्हें काशी का एक मनुष्य दिखा। हिमाचल ने पूछा, है किसका घर है। उस भक्त को शिव जी ने विदेशियों की सेवा का काम सौंपा था। वह बोला, यह शिवपुरी है और अभी मंदरागिरी से आए हुए 6 दिन हुए हैं। वे अभी ज्येष्ठ में हैं, गिरिजा आदि के साथ रहते हैं। तुम तो कोई मूर्ख जान पड़ते हो जो उन गिरिजापति को नहीं जानते हो। इनकी सेवा तीनों लोग करते हैं। फिर उसने काशी जी का वृत्तांत सुनाया। वो
जो शिव मंदिर का काशी जी बनता था उसका हाल कहा। हिमाचल इस प्रकार शिव जी को धन से परिपूर्ण देखकर ते प्रसन्न हुए। उस पुरुष को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर अपने मन में सोचने लगे कि शिव जी और गिरिजा महाधनी है, मैं उनके सामने तृण के समान हूँ। मैं आज तक सत्य मार्ग भूला था, जो शिव जी को गरीब जानता था। अब मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि शिव जी से बड़ा कोई नहीं है। मैं उनसे भेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भेंट करने योग्य सामग्री नहीं है, बहुत ही न्यूनतम सामग्री है। फिर उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर आज्ञा दी कि रात भर में एक शिवालय को बनाओ और भोर न होने पावे, क्योंकि जो काशी में शिवालय बनता है उसके दोनों लोगों का दुख निवृत्त हो जाता है। रात भर में शिवालय बनाया गया। हिमाचल ने चंद्रकांत मणि का शिवलिंग बनाकर शिवालय में स्थापित किया और उसकी स्थापना असंख्य धन में व्यय किया। एक पाटी जिसमें उसका नाम, गोत्र आदि समस्त लिखा था, शिवालय में लगा दी। फिर तुरंत पंचनद में स्नान कर कामराज को शिव की पूजा में प्रवृत्त हुए। जो कुछ धन शेष रह गया था वह सब इधर उधर फेंक दिया। आप साथियों समेत घर पहुंचे। हिमाचल ने जो रत्न फेंक दिए थे वे अपने आप में इकट्ठे होकर शिवलिंग बन गए। ये दोनों लिंग अर्थात एक जो हिमाचल ने स्थापित किया था और दूसरा जो शेष रत्नों से भरा गया था, पंचदहत और हरव्रता के तट पर प्रकट हुए। यह आख्यान पढ़ने और सुनने वालों को आनंददायक और भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब प्रभात के समय हंडन और मुंडन नामक दो गण ने उन्हें दो नए शिवालय देखे तो अति प्रसन्न होकर शिव जी को यह वृत्तांत कहा। बोले, महाराज, किसी बड़े धनवान भक्त ने आपका शिवालय वर्ण नदी के तट पर बनाया है। कल संध्या तक उस स्थान पर हमने कोई मंदिर नहीं देखा था, इस समय हमने देखा है। शिव जी गिरिजा को रथ पर चढ़ाकर वर्ण नदी के निकट पहुंचे तो शिवालय में देखा। यद्यपि वह एक रात्रि में बना था, पर ऐसा उत्तम था कि उसके समान कोई दूसरा न था। शिव जी गिरिजा सहित भीतर गए और चंद्रकांत मणि का शिवलिंग देखकर उन्हें अच्छा की इसको बनाने वाले को जानो। इतने में उन्हें दृष्टि पट्टी पर पड़ी। उन्हें पढ़कर शिव जी ने गिरिजा से कहा कि अपने पिता के द्वारा बनवाए हुए शिवालय को देखो। वह तुम्हें देखने को यहाँ आए थे, पर भेंट का उत्तम अवसर न पाकर लौट गए। हमारा लिंग स्थापित कर गए। तुम्हारे पिता धन्य हैं। अब मुझे यह बहुत कर प्रिय जान पड़ते हैं। गिरिजा ने यह सुनकर ती प्रसन्नता व्यक्त की। वो प्रेम से कहा कि यह शिवलिंग मेरे पिता के वर्ण से बना है, इसमें आप पूर्ण अंश से रात दिन स्थापित रहें। यह लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिनको पूजने वाले दोनों लोकों में आनंद पावेंगे। शिव ने कहा, यही होगा। फिर शिव और गिरिजा ने लिंग और उसको बहुत प्रकार से वरदान दिए और उस लिंग की पूजा कराई। वहां से निकलकर शिव और गिरिजा बाहर आए। इधर उधर भ्रमण करते जाकर धीरे धीरे कालाराज के समीप पहुंचे। कालाराज के उत्तर में एक उत्तम शिवलिंग को देखा। गिरिजा बोले कि यह लिंग तो इस समय नवीन दिखाई देता है, जिसके तेज का प्रकाश आकाश में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति, स्वरूप और प्रभा का वर्णन कीजिए। शिव जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता हिमाचल बहुत रत्न आदि लेकर आए थे, सो हमारा लिंग स्थापित कर जो उनके पास शेष रह गया था वह यहाँ पर फेंक दिया। उनके पुण्य से समस्त इकट्ठा होकर एक और लिंग बन गया, इसका नाम रत्नेश्वर होगा। हे गिरिजा, हमारे लिए या तुम्हारे लिए कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक धन का संकल्प करता है, उसका फल उसी प्रकार का होता है तो दोनों लोगों में आनंद मिलता है। यह लिंग रत्न तुम्हारा है, इससे हम इसका नाम रत्नेश्वर रखते हैं। जो स्वर्ण तुम्हारे पिता यहाँ लेकर आए हैं उसे तुम इस लिंग का शिवालय बनाओ, क्योंकि शिवालय बनवाने में सब कर्म जो अपूर्ण रह जाते हैं वे पूर्ण होते हैं। वो लिंग स्थापित करने से हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कलश चढ़ाने से भी वही फल होता है। ध्वजा को स्थापित करने से जितने पर्व ध्वजा के हों उतने कल्प पर्यंत वह मनुष्य कैलाश में रहता है। वायु के चलने से जितनी बार वह वस्त्र हिले उतने वर्षों तक मनुष्य शिवपुर में रहता है। यह सुनकर गिरिजा ने गणों को शिवालय बनाने की आज्ञा दी। सोम और नंदी आदि गणों ने हिमाचल के फेंके हुए स्वर्ण से शिवालय बना दिया, जिसको देख गिरिजा ने बहुत प्रसन्नता की। समस्त गणों को बहुत सारे वर दिए। फिर शिव जी ने गिरिजा के कहने के अनुसार रत्नेश्वर शिवलिंग को वर दिया कि जो कोई इस लिंग की पूजा करेगा वह मानो समस्त लिंगों के पूजन कर का फल मिलेगा। यह लिंग अनादि स्थित होगा। समस्त नाचने वाली एक स्त्री केवल रत्नेश्वर शिवलिंग में नृत्य कर मुक्त हो गई। यह कथा विस्तार भय से नहीं कही जा सकती है। फिर शिव और गिरिजा अपने स्थान पर आए और हर प्रकार के आनंद में लगे रहे। इतना कहा ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव और गिरिजा ने केवल संसार की भलाई के लिए ऐसे ऐसे चरित्र और लीलाएं की और शरीर धारण किए। इसके चरित्र सुनने से इस लोकों में सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब तक भवन तैयार नहीं हो चुका था तब तक शिव काशी में भ्रमण करते रहे और बहुत से शिवालयों में पहुंचकर बहुत सी लीलाएं और उत्सव किए। विरजेश पीठ जो प्रसिद्ध स्थल है वहां पर शिव जी और कई स्थानों पर अधिक ठहरे।
त्रिलोचन नाम का जो शिवलिंग है वहां पर उसकी महिमा के वर्णन किए। विष्णु से वह काशी की महिमा और सब स्थलिंगों की स्तुति जो काशी में है समस्त तीर्थादि की महिमा वर्णन कर रहे थे। इतने में नंदीश्वर ने आकर विनय की कि महाराज भवन बन चुका है, मैं रथ सजा कर आया हूँ, अब कृपा करके चलिए। इंदु ब्रह्मा आदि समस्त द्वार पर स्थित हैं। हम सबकी यह इच्छा है कि आप यहाँ चलकर सुशोभित हों। शिव जी अति प्रसन्न हो गिरिजा सहित भवन में गए। उस समय बड़ी धूमधाम हुई, बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी और तान बहुत हुआ। उस समय समस्त लोगों में आनंद छा गया। हम सब प्रसन्न हुए। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, उत्तम पवन चलने लगी, आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, समस्त सामग्री आनंद की इकट्ठी हो गई। उस समय कोई ऐसा मनुष्य न था जिसके मन में कुछ दुख हो। समस्त मनुष्य आनंद सागर में डूब गए। फिर मैं, विष्णु और देवताओं ने शिव जी का अभिषेक किया। समस्त तीर्थों को जल छोड़ा गया। उत्तम उत्तम वस्त्र और भूषण शिवजी और गिरिजा ने पहने। विष्णु और हमने समस्त भेंट दी, आरती उतारी। विष्णु ने 1 बार मुख की, 4 बार चरणों की और 2 बार नाभि की, 7 बार सर्वांग की आरती उतारी। इस तरह 14 बार आरती उतारी जाती है। फिर मैं, विष्णु और समस्त देवताओं ने एक स्तुति बनाकर पढ़ी और विनय की कि प्रसन्न होकर हमारा पालन करो। यह कहकर हम सब चुप हुए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, स्तुति सुनो। शिवजी प्रसन्न हुए और जिसने जो मांगा उसे वह वर दिया। फिर विष्णु को और मुझे निकट बैठाकर विष्णु से कहा कि आपके समान हमारा कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपकी चतुराई से हमने काशी पाई है, जो इच्छा हुआ वर मांगो। विष्णु ने प्रणाम कर कहा कि हमें आपकी भक्ति दीजिए। शिव जी बोले यही होगा। फिर शिव जी ने काशी की महिमा का वर्णन किया। फिर मुक्ति मंडप की कथा सुनाई, जहाँ पर महानंद ब्राह्मण ने मुक्ति पाई थी, उसका दूसरा नाम कुक्कुट मंडप है। यह बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि कब से उस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप हुआ और कृपा करके महानंद की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु ने शिव जी से विनय की कि आप मुझको यह भविष्य की कथा सुनाइए, खासकर कि कुक्कुट मंडप की कथा कहिए, क्यों कर वह तीनों लोगों का सुखदायक होगा। यह सुनकर शिव जी बोले कि हम भविष्य की कथा कहते हैं। अब जो द्वापर आवेगा उस युग में यहाँ एक महानंद नामक ब्राह्मण उपजेगा और एक वेद का बड़ा पंडित और दान आदि न लेगा। उसे महाशीलवान, शुभ कार्य करने वाला, छल आदि से रहित रहकर हर प्रकार से शुभ कार्य करेगा। कुछ दिनों के उपरांत उसका पिता मर जाएगा। जब वह तरुण होगा, समस्त कामदेव उसे एक अन्य जाति की स्त्री से लेकर अपनी प्राचीन मार्ग को छोड़कर उसके साथ भोग विलास करेगा। उसके अधीन होकर मद्य आदि पिएगा। जो वस्तु अभक्ष्य है उसको खाएगा। धनवान विष्णु भक्तों को देखकर अपने आप में वैष्णव बनकर शिव भक्तों की निंदा करेगा। इस प्रकार शिव बनकर वैष्णव की निंदा करेगा। निंदा इस प्रकार के छली होकर वह अपने सब धर्म नष्ट कर देगा। मस्तक पे तिलक लगाकर, श्वेत वस्त्र पहनकर, बड़ी माला पहने हुए बड़ी धूर्तता से करेगा। झूठ बोलने के लिए बड़े बड़े उपाय करेगा। वह अपने इस छल से सबको धोखा देगा। प्रकट में निर्मल, हृदय में महामलिन एक पर्वत निवासी तीर्थ स्थान के निमित्त आवेगा, जो बहुत से धन देने के साथ लावेगा। वह चक्र तीर्थ में स्नान कर यह बात कहेगा कि मैं जाति का चांडाल हूँ पर धनवान हूँ, दान देना चाहता हूँ, पर यहाँ कोई दान लेना अंगीकार न करेगा। उंगली उठाकर उस धूर्त की ओर सेन कर सब कहेंगे कि यह जो बैठा है वह तुम्हारा दान लेगा। यह सुनकर वह चांडाल उसके पास जाकर दान लेने के लिए विनती करेगा। तब वह महानंद कहेगा कि जितना धन तुम लाए हो वह सब मुझको दो और किसी को न दो तो मैं लेता हूँ। चांडाल कहेगा कि जो द्रव्य मैं लाया हूँ वह सब शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त है। मैं तुमको शिव के समान जानकर तुम सबको प्रसन्न करूंगा। काशी में जो अति नीच है वे भी शिव के अंश है, उसके समान और कोई नहीं है। निदान वह चांडाल ब्राह्मण चांडाल महानंद को दान देकर चला गया और महानंद को उस दिन से समस्त चांडाल मानने लगे। सो महानंद घर में छिपा रहा करेगा और लज्जा और संकोच के कारण अपनी स्त्री को नगर से निकाल दिया जाएगा। वह काशी छोड़कर कीलक देश को जाएगा। मार्ग में ठगों द्वारा एक झुंड आकर उसको पकड़कर वन में ले जाएंगे। समस्त धन लेने के अनंतर वे ठग कहेंगे कि हम आप अब तुझे मार डालते हैं, जिसका स्मरण करना हो कर ले। तब महानंद की बुद्धि उपजेगी कि जिसके लिए मैंने यह धन लेकर सबको धोखा दिया है वह जीवन भी उस जीवन ने भी मुझे धोखा दे दिया है और मरने के समय काशी भी छोड़ी है। इस प्रकार अपने कुल का स्मरण करेगा, निदान ठग को मार डालेंगे। फिर चारों ठग काशी महात्मा सुनकर काशी में आवेंगे और मुक्ति मंडप के इसमें विस्तृत होकर प्रतिदिन गंगा स्नान कर शिव कथा सुनकर निर्मल हो जाएंगे। तब वे मेरी कृपा से मोक्ष पाएंगे। इसी समय इनका नाम मुक्ति मंडप हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव से
इस कथा सुनकर विष्णु अति प्रसन्न हुए। इतने में बड़े शब्द से घंटा बजा। शिव ने नंदी से कहा कि देखो यह शब्द को क्या होता है। मुझे वे मनुष्य अति प्रिय है जो मुझको अति प्रिय घंटा बजाते हैं। नंदी ने देखा। आने के बाद विनय की महाराज, श्रृंगार मंडप जो आपका स्थान है वहां पर उत्सव हो रहा है, आपकी पूजा आपके भक्त कर रहे हैं। यह सुनकर शिव अति प्रसन्न हो उठे। सारी सभा सहित उस स्थान पर गए। उस स्थान का नाम रत्न मंडप था, जो श्रृंगार मंडप के नाम से प्रसिद्ध था। शिव गिरिजा सहित उस पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। दाहिनी ओर विष्णु, बाईं ओर इंद्र पंखा डुलाने लगे। अन्य देवता चारों तरफ स्थित हुए। समस्त गण पीछे होकर सेवा में प्रवृत्त हुए। उस समय शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर विष्णु जी के द्वार पर विष्णु जी से कहा कि हमारा लिंग जिसका नाम विश्वनाथ है, देखो परम ज्योति स्वरूप है और जो सबको आनंद देता है, इसकी अविमुक्ति और मुक्ति दोनों भी है। इसकी सेवा करने से कोई पाप नहीं रह जाता है। तीनों लोगों में विश्वेश्वर के समान और कोई दूसरा लिंग नहीं है। यह पूर्ण सदाशिव है, हमारी ज्योति और लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोगों का सार ये है, तीनों है। हमारा लिंग विश्वेश्वर, मणिकर्णिक और काशीपुरी। यह कहकर शिव और गिरिजा ने विश्वनाथ का पूजन किया और बड़े उत्सव और आनंद के उपरांत स्तुति की। फिर वीरभद्र और गणपति को बुलाकर पूजन किया। फिर लक्ष्मी सहित विष्णु जी का पूजन किया। फिर मैंने सावित्री सहित पूजा की। निदान समस्त क्रम पूर्वक पूजन किया। बड़ा उत्सव हुआ। नाना प्रकार के बाजे बजे, नाच गाना सब हुआ। देवताओं की पत्नियां भली भांति नृत्य करने लगी। किन्नरों और गंधर्वों ने उत्तम रीति से गान किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। मुनीश्वरों ने स्तुति की। उस समय वेद और पुराण समस्त शरीर रखकर आए। उन्होंने शिव और गिरिजा की स्तुति की, जो अति पवित्र और मनोहर थी। फिर विष्णु और हम सबने देवताओं की स्तुति की। उस समय शिव ने गिरिजा सहित अति प्रसन्न हो की कृपा की दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे हम सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। फिर शिव के देखते देखते ही गिरिजा और पुत्रों सहित अंतर्ध्यान हो गए और विश्वनाथ के लिंग में समा गए। इस बात को कोई मनुष्य न जान सका कि शिव का प्रभाव आश्चर्यजनक है। फिर अपने लोक में जाकर कैलाशवासी हो गए और लिंग रूप से काशी में स्थित रहे। यह देखकर बड़ा अचंभे में रहने लगे। स्तुति करने सबने मनमानी मुक्ति पाई। अपने अपने अंश को काशी में सबने स्थापित कर चले गए। शिव का नाम जप कर उनका ध्यान करने में प्रसन्न रहे। सदा शिव जी तथा गिरिजा अपने चरित्र का वर्णन करते रहे, जिनके वर्णन से मन में शिव की प्रीति उपलब्ध होती है। यह शिव चरित्र अति आनंद देने वाला है। इसके पढ़ने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इति शिव पुराणे पृष्ठखंडे ब्रह्मनाद संवादे का शिवोपाख्यान वर्णन नाम संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। आज काशी का वृत्तांत पूर्ण हुआ।